भतीजा आने कोई नहीं आना है अभी क्या करना है रिवीजन या रिवीजन करवाओगे कि भतीजी आने कोई ये सर पहले एक टॉपिक खत्म ख़त्म कर लीजिए। कर दे रहा मैं रिवीजन नहीं भतीजा आई भतीजी नवी गड्डी से कराएंगे ठीक है आपकी बात ठीक है। हाँ अब ये अब आती है फोक लाइट। अब इस फोक लाइट को भी नेगेटिव इन दोनों का कॉमन एक वायर ठीक है। ये वायर किसको जाएगा ये जाएगा रिले को। यानी 30 नंबर को पॉजिटिव डायरेक्ट आ रखा है जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी है कंट्रोल तो कंट्रोल साइड को क्या मिला है नेगेटिव मोदी से ये वायर जाएगी सीधे अंदर इंटीरियर स्विच पे जो फोग लाइट का वो स्विच नीचे लटक रहा है जी सर। उस स्विच के पास आ गई। ये इस स्विच के बाद कौन सा स्विच आएगा एक और स्विच आएगा डंडी स्विच। हाँ डंडी स्विच क्या है सर डंडी स्विच वो कॉम्बिनेशन स्विच जो हेडलाइट को ऑन ऑफ करता है वाइट ये आ गया आपका पार्किंग वाला स्विच। ठीक है ये आपका फॉग लाइट ठीक है। अब फॉग लाइट का स्विच ये है और पार्किंग का स्विच ये है। पार्किंग का जब तक ऑन नहीं करोगे जब तक फॉग लाइट ऑन नहीं होगी यानी कि जब तक पार्किंग ऑन नहीं करोगे इसके पास यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा जी सर। तो आपको इस पर पॉजिटिव ये आ गया पार्किंग में आएगा फिर फॉग लाइट। अब आपने एक चीज़ और देखिए इस फॉग लाइट का जो स्विच है इसके अंदर एक खुला चलता है कल आपने पार्किंग वाला जी जी सर। तो यानी कि इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा है ये तो फोक लाइट की स्विच है ना सर। हाँ फॉग लाइट के स्विच के अंदर एक बल्ब है अच्छा जिसको यहाँ से नेगेटिव यहाँ फिर जाके यही स्विच से पहले ही यानी कि इसके पास कितने पॉजिटिव आए तो पहले पार्किंग में चलेगा। हाँ ये पार्किंग पे चलेगा एक ही पॉजिटिव है वही पॉजिटिव पॉजिटिव है बॉडी से नेगेटिव ले लिया। ठीक है यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल कितनी वायर होगी 4। अब इस स्विच पे टोटल 5 वायर है क्योंकि इस स्विच में एक यूनिक स्विच कैसे है जो दबाते हो तो इस स्विच के अंदर लाइट आती है दो आती है पहले जल्दी पार्किंग से एक वो हरी सी जलती है हरी कब जलती है जब दब जाता है जी स्विच। तो सर। दबने के बाद वो क्या है इस स्विच के अंदर यहाँ एक बल्ब है मतलब छोटे छोटे 2 बल्ब हैं इसमें और इस बल्ब को नेगेटिव 2 बल्ब है इसमें छोटे। हाँ इसमें 2 बल्ब। अब देखिए इस स्विच में ये पूरा स्विच बन गया यहाँ से ऐसे ये फोक का स्विच है ना सर। अच्छा फोक लाइट स्विच के अंदर में 2 बल्ब है फोक लाइट स्विच। फॉग लाइट 2 जगह से ऑन होती है एक वहाँ से नहीं वो डंडी स्विच से तो कोई मतलब वो डंडी स्विच इस गाड़ी में नहीं दूसरी गाड़ी में भी हो जाता है उस गाड़ी में उस स्विच से ऑन होती है इस गाड़ी में इस स्विच से ऑन होती है यानी कि एक स्विच कई गाड़ियों में लगता है पार्किंग में इस स्विच से ऑन होती है इससे ही फॉग लाइट ऑन होती है वो तो डमी है दूसरी जगह से डमी है। अगर उससे ऑन करनी है आपको आप सोचते हो कि ये छोड़ दें उसी से ऑन करें तो उससे ऑन करने का क्या ऑप्शन है जो ये वायर आई है ना इसको सीधा खींच के उस वायर से जोड़ दो जो फॉग लाइट वाला जी सर। यहाँ कट लगा के उसके साथ जोड़ दो फॉग लाइट ऑन आपको लोग करके दिखाएंगे उसको यहाँ से जंप करके लगा दो।
अब यहाँ पे ये स्विच ऐसा है। अब इस स्विच में क्या है, जब आप स्विच इसको क्लिक करते हो तो ये पहले ऑन करोगे आप। इसको ऑन करते ही कौन सा बल्ब जलेगा, ये बल्ब ऑन होगा, ठीक है। अब जब ऑन करोगे आपने इसको दबाया तो ये तब वो ऊपर वाला भी जलेगा। यानी इस स्विच में देखना क्या क्या चीज़ें आती है, दो आती है नेगेटिव, दो आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक आउटपुट निकलती है। अब आप सोचते हो यहाँ से रिले निकालते हो, आप रिले निकालते हो, रिले निकालने पे यहाँ क्या है नेगेटिव, जी सर। यहाँ क्या आएगी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव। अब आप सोचोगे दोनों तरफ नेगेटिव कैसे है, किसकी बॉडी से नेगेटिव आ रहा है, बॉडी से नेगेटिव नहीं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, और किसी भी रिले को निकालिए, जैसे और रिले है, ये फ्यूल पंप की रिले है, फ्यूल पंप की रिले है, फ्यूल पंप की रिले निकालिए, उसकी रिले पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आना है, ऐसा ही है। इसमें यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव आना है। अब आप इस रिले को हटाइए, अगर एक जगह नेगेटिव आ रखा है तो सिर्फ एक ही जगह नेगेटिव दिखाएगा, जी सर। ठीक है। इस जगह नेगेटिव नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस जगह चाहे पॉजिटिव आया हो या ना आया हो, अभी ऑन नहीं है ना, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, बिल्कुल जीरो वोल्टेज, कुछ भी नहीं आएगा। बल्ब लगाओगे बल्ब नहीं जलेगा। इस रिले पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर के जो बल्ब है ना, ये अपनी फीडबैक देते हैं। जी सर। कौन सा बल्ब देगा फीडबैक, पहले तो देगा, अगर ये ऑन होगा तो ये दोनों ही बल्ब मिलकर फीडबैक दे देंगे। और इनके साथ कितने बल्ब जुड़े हैं, इनके साथ बहुत ढेरों बल्ब जुड़े हैं। जो कल लाइट हुई थी ना हमारी, उसमें बहुत सारी लाइटें यहीं से जुड़ी, यानी कि ये सभी बल्ब जो हैं ये अपनी जो देंगे वो फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे। हाँ। अब इनकी इतनी तकड़ी फीडबैक होगी कि आप टेस्ट लाइट से भी यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं, ठीक है। आप जान ही नहीं पाओगे कौन सा रियल नेगेटिव है कौन सा नहीं। और आपने ये देखा है गाड़ी के ऊपर कि कलर कोड से कोई नेगेटिव नहीं पहचाना जाता, यानी कहीं ये सोचते हो कि ब्लैक कलर जो है वो नेगेटिव है और जो वाइट कलर है या कोई रेड कलर है वो आपका पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको दो कलर मिले, एक कोई भी कलर है, तो इनमें आप श्योर नहीं कर सकते कि कौन सा रियल है। तो आपको कैसे श्योर करना है, अगर यहाँ टेस्ट लाइट लगाते हो तो टेस्ट लाइट दोनों तरफ चलेगी, क्योंकि टेस्ट लाइट से बड़े बल्ब है। अगर हेडलाइट का बल्ब यहाँ लगाओगे फिर तो ये सभी बल्ब अंदर के जलने लगेंगे, ये खत्म कर देगा यहाँ से, ये इस पे जलेगा, यानी कि हमें पता लगेगा ये रियल है ये ठीक है। अगर आपको बगैर बड़ा बल्ब लिए फिर चेक करना तो फिर कैसे चेक कीजिए, ये स्विच को ही निकाल दीजिए, जो कपड़ा निकाल जो कपड़ा feedback निकाल दे दीजिए रहे हैं। या स्विच को बंद कर दीजिए। अब स्विच को बंद करते ही ये जो छोटे वाला बल्ब है ना, ये छोटे वाले बल्ब से हमारे पास जो टेस्ट लाइट है वो बहुत बड़ी है, वो क्या करेगी इसकी फीडबैक को खत्म करेगी, ठीक है। टेस्टिंग का सिर्फ ये तरीका है कि आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों तरफ नेगेटिव क्यों आ रहा है। आप कभी भी फीडबैक से घबराना नहीं है, फीडबैक है तो आपके हाथ में जब तक बल्ब है जब तक आप खुद से फिट नहीं कर सकते। इसमें अगर दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा तो दोनों तरफ पॉजिटिव भी जा सकता है ना सर। ये तो बल्ब जलने के बाद ही उनको फीडबैक कर रहे हैं। बल्ब नहीं जलने के बाद ही फीडबैक कर रहा है, बल्ब जलने के बाद फीडबैक नहीं है जाएगा। सर्किट पूरा हो जाएगा तो नहीं आएगा। फीडबैक सर्किट कंप्लीट होने के बाद नहीं आता, पहले आएगा। पहले आता है, बंद पे आएगा। बंद पे आता है, अच्छा, पहले जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि पॉजिटिव नहीं दिया है। ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये स्कोप लाइट का ऐसा है। ये इस गाड़ी मतलब में ये fog light पॉजिटिव की नहीं relay देने से पहले सर, ये पार्किंग स्विच का पॉजिटिव देने से पहले ये फीडबैक आपको नेगेटिव जाएगा। हाँ, अगर ये पार्किंग स्विच ऑन कर दिया दैट टाइम में आपको इधर में तब भी नेगेटिव जाएगा जब तक ये ऑन जब तक फॉग लाइट ऑन नहीं होगी। हाँ। पार्किंग स्विच ऑन करते ही लाइटें सिर्फ एक लाइट जब जो अंदर की लाइट है वो जलेगी और ये नहीं जलेगी, ये नहीं जलेगी। ये नहीं जलेगी तो अपनी फीडबैक ये तो देगी। मतलब सर। दोनों स्विच ऑन होने तक आपको नेगेटिव जाएगा। मतलब एक तार में दो रास्ते हैं, हाँ। फिर दो स्विच है, एक ऑन करेगा तो फिर दूसरी में आगे ट्रांसफर होगी आगे। दूसरी का जाएगा। हाँ, ठीक है। कि जैसे एक चौक है, एक चौक सामने
दूसरा चौक पाने के लिए पहला पार करके जाना पड़ेगा, जैसे गेम होती है वो साहब, पहले वो ऑन करेंगे फिर वो आगे वाला। आप देख तो अभी तक आपके पास 4 पिन की रिले नहीं आई थी कोई सर्किट में, ठीक है। वो फ्यूल पंप को सिर्फ चलाया था आपने, कोई सर्किट में रिले नहीं आई। इसके सर्किट में रिले आई क्योंकि कंपनी फॉग लाइट में रिले देती है, क्योंकि फॉग लाइट का मतलब कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा लगवाती तो नहीं है। और ये जो फॉग लाइट है, फॉग लाइट में उन्होंने क्या किया, कॉस्ट कटिंग। जब यहाँ रिले लगाते हैं तो मोटी वायर सिर्फ बैटरी तक की छोटी सी रह गई। इतनी छोटी वायर ये मोटी है, ये पतली वायर है बहुत ज़्यादा। जी सर। पतले की सिर्फ लेट चलानी है। ये चीज़ सो जैसे बल्ब चेंज करा रहे हैं हेलोजन से एलईडी को, वॉट सेम लगेगी उससे, वाट एलईडी की वाट में मिलते हैं, हाइलोजन के द्वारा। मतलब एलईडी का भी वॉट सेम ही रहेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही है। अब इसको आपको चेक करना है तो आपको अभी इस पे अदर इसको भी सप्लाई की रिले है ना सर। हाँ सर। अभी नेगेटिव सर्किट ऑन हो गया तो इधर पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। अगर सर्किट इधर बंद है तो positive- नेगेटिव का इधर फीडबैक पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव है, फिर यहीं से आपको करंट फ्लो होगा, फिर ये टच होगा तो नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ शॉर्ट सर्किट करते हो तो यहाँ से यहाँ तक कोई फ्यूज नहीं है, और फ्यूज उड़ेगा तो इसका उड़ेगा, यानी कि बहुत सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। आपकी फॉग लाइट ना चले, पार्किंग लाइट ना चले, ऊपर की रूफ लाइट ना चले, म्यूजिक सिस्टम में डाटा सेव ना हो, पीछे जो क्लॉक है उसमें हर बार 12 बजे दिखे, जैसे चाबियों की ऑन जी सर। तो जो टाइम आपका 2 बज रहे थे वो 12 बज जाएगा, तो उस टाइम क्या है उसमें डाटा की वायर नहीं है, यानी कि परमानेंट पॉजिटिव सबका खत्म हो गया एक फ्यूज से। यानी कि आप ये नहीं जजमेंट कर सकते कि आपका एक चीज़ ही बंद होगी एक फ्यूज से। एक फ्यूज बहुत सारी चीज़ों को बंद करता है। गाड़ी में एक फ्यूज बहुत सारी चीज़ों के लिए लगा है। ये चीज़ है। इसका स्विच का क्या काम होगा सर? ये वाला ये तो सिर्फ विजिबिलिटी, अच्छा, जैसे कि मैंने ये स्विच ऑन किया हाँ। तो आपको ये स्विच जैसा पार्किंग दिखने ऑन लगा। करने से क्लस्टर हाँ। मीटर में जो चलता है ये वो वाला बल्ब है। ये दिखने लगा। अच्छा, और ये वाला बल्ब का ये ऊपर वाली बल्ब का ये ऊपर वाला बल्ब, फॉग लाइट ये जो ऊपर वाला बल्ब है, ये जब आप स्विच को ऑन करोगे तो ये श्योर कराएगा कि आपने स्विच को ऑन किया है। मतलब फॉग लाइट ऑन कर अच्छा, दिया। हाँ, हाँ। जैसे कि फॉग लाइट कहाँ लगी रहती है, पंखे के नीचे। हाँ, अब आप जब फॉग लाइट ऑन करते हो स्विच, अगर ये सिंपल स्विच होता है, आप स्विच को दबाते हो तो आपको ना तो अंदर बैठे बैठे ये पता अच्छा, नहीं स्विच वहाँ पे दबाया, जल रहा है नहीं चल रहा मालूम नहीं है। और आगे दिखता भी नहीं है फॉग लाइट चल रही है नहीं चल जो रही एकदम नीचे में है है, वो नीचे है। जब धुंध या कोहरा होता है हम्म, तो उस टाइम आपको फॉग लाइट ही जलानी चाहिए, हेडलाइट में। रीजन, तो अगर आप हेडलाइट जलाते तो हेडलाइट का फोकस ऊपर की तरफ है और ऊपर क्या है, धुंध है। हम्म, अब जब पानी का लाइट मारते हो तो पानी वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता और रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारी आंखों में लगती है वापसी। अगर आप कोहरे या धुंध में हेडलाइट चला रहे हो तो उस टाइम में क्या है, वो लाइट आपकी आंखों में लगेगी। अगर पार्किंग स्विच ऑन होएगा तो पार्किंग का लाइट वो चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या है, ये फोक लाइट का जो स्विच ऑन करता है मैडम, ये लाइट आपको ऑन हो जाती है। उसके बाद में ऐसे पॉजिटिव जाके इसको ऑपरेट करता है। यानी कि ये स्विच ऐसा है, हम्म, इसका ये मतलब ये श्योर कराता है कि ये स्विच दबने से यहाँ से पॉजिटिव निकला है। ओके, जी सर। अच्छा, जैसे आप पीछे टेस्ट लाइट लगाते हो और स्विच दबाते हो तो आपको पता लगता है स्विच ऑन हुआ है, वैसा ही ये है। यानी इन्होंने टेस्ट लाइट इसके अंदर ही डाली है। और जो क्लॉक में 12 बजते हैं वो वीडियो से बजते हैं 12, फ्यूज उड़ने से बचते हैं, उसमें परमानेंट पॉजिटिव नहीं जाती उसके लिए। वो भी बताएंगे। हाँ, वो अभी म्यूजिक सिस्टम आएगा, क्लॉक आएगी। हाँ ठीक है, एलसीडी का 2020 ही चल रही है। मतलब टाइम सेट करो फिर तो ये तो स्टार्ट करो 2020 आएगा। ये क्या बात है? बैटरी बार बार हटा दे, गाड़ी से बैटरी कभी हटती नहीं। अगर ये बैटरी हटती है तब भी देता है वैसे। ठीक है, अगर बैटरी नहीं हटती तो डाटा है। ठीक है, चले जी सर। बैटरी नहीं